ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स में लास्ट चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। इंट्रोडक्शन वीडियो हम कर चुके हैं, तो अब बारी आएगी इसकी एक्सरसाइज की। सो इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 14.1। इस 14.1 के अलावा जो भी इसकी अदर वीडियोज हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो या फिर अदर एक्सरसाइज वाली वीडियो, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। सभी को देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में 14.1 सोल्व करेंगे। 14.1 में आई थिंक 7 क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। एंड तक देखना, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, इधर उधर की बातें किए, नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बहुत आसान सा सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर दे दिया गया है। इसमें बोला जाता है अ डाई इज रोल्ड। एक डाई है, लूडो वाली डाई को रोल किया जाता है, भाई फेंक दिया जाता है। मान लेते हैं ई हमारा यहां पर इवेंट है जिसमें डाई शो करती है 4 एंड एफ बी द इवेंट जिसमें डाई शो करती है एक इवन नंबर को। और ई एंड एफ, ध्यान से देखना यहां पर क्या लिखा गया है, ई एंड एफ लिखा गया है। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? अब आप कहोगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, तो उसके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो देखो ना, सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। जो भी हमारा सबसे पहले सैंपल स्पेस है वो क्या बनेगा? सैंपल स्पेस को ऐसे डिनोट किया जाता है, एक डाई में टोटल आउटकम्स जितने भी होते हैं सारे के सारे हमारे सैंपल स्पेस के अंदर आते हैं और वो हमारा एक सेट बनाते हैं। तो सेट में करली ब्रैकेट लगेगा। चैप्टर 1 जो हमारा था सेट से करली ब्रैकेट से शुरुआत की थी। करली ब्रैकेट पर हम बुक के लास्ट चैप्टर को एंड करेंगे। तो हमारे पास यहां पर 1 आता है, उसके बाद 2 आता है, देन 3 आता है, उसके बाद 4 आता है, 5 आता है एंड 6 आता है। ये टोटल आउटकम्स होते हैं, यानी कि ये सैंपल स्पेस हमारा बनता है। अब बात करेंगे ई इवेंट की। ई इवेंट के लिए हमें कंडीशन क्या दी गई है कि डाई शो करती है 4 को। तो यहां पर अपना ई इवेंट बना लेते हैं। ई इवेंट में हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 यहां पर आ जाएगा। उसके बाद एफ इवेंट की बात करते हैं। एफ इवेंट में हमारे पास क्या होता है, डाई शो इवन नंबर, भाई इवन नंबर शो करती है। तो इसमें से इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है। तो सिंपली यहां पर हम ले लेते हैं एफ वाले इवेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 6 आ जाएगा। जो भी इवन नंबर्स हैं वो हमने ले लिए यहां पर। अब हमें यहां पर करना क्या है, ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या, ये चेक करना है हमें। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए। तो हम यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं भाई ई, उसके बाद मैं लिख लेता हूं एंड एफ। ई एंड एफ मैंने लिखा। ई एंड एफ को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, एंड अगर बीच में आता है तो वो क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो यहां पर चलो चेक कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ हम करने वाले हैं। तो ई में मेरे पास क्या आता है, सिर्फ 4 आ जाता है। उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या होगा, इंटरसेक्शन लगेगा और जो भी मेरे पास एफ वाला है उसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे, 2 4 6 यहां पर हमारे पास आ जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हो इसमें क्या आएगा भाई, इसमें आपको दिखेगा कॉमन क्या है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इट मीन्स जो भी हमारा यहां पर ई इंटरसेक्शन एफ आया है वो इक्वल आ जाता है, उसमें हमारे पास एक एलिमेंट 4 आ जाता है, विच इज नॉट इक्वल टू 5। ये एम्प्टी तो नहीं आया ना हमारा। अगर एम्प्टी नहीं आया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब एम्प्टी रिजल्ट में हमें मिलता है। लेकिन यहां पर तो एम्प्टी नहीं मिला, तो एक लाइन यहां पर लिखेंगे, देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, तो चलो अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ जाता है और इसके कई सारे पार्ट्स में दिखाई दे जाएंगे। तो एक एक करके सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है उस चीज को समझ लेते हैं। इसमें दिया जाता है अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। एक डाई है उसको थ्रो किया जाता है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारा, बहुत सिंपल है ना। जो भी डाई होती है, अगर एक ही डाई है तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस में हमारे पास उसके सभी फेसेस पर जो नंबर्स होते हैं वो आ जाएंगे। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, देन मेरे पास 6 आ जाएगा। इस तरह से मेरे सैंपल स्पेस बनेगा। अब सबसे पहले पार्ट में देखो क्या दिया गया है। यहां पर हमारे पास ए इवेंट होता है, उसमें कहता है अ नंबर लेस देन 7। अगर कोई भी नंबर लेस देन 7 है, इसी के सामने इसका आंसर लिख देंगे हम, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो भी ए वाला सेट है उसमें क्या बनेगा, इस इवेंट में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। कोई भी नंबर जो 7 से छोटा है वो सारे के सारे आने चाहिए।
तो यहाँ पर देखो मेरे पास 7 से छोटे कौन कौन से नंबर है मेरे पास भाई, 1 भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। ये सारे के सारे 7 से छोटे हैं, तो सारे का सारा सैंपल स्पेस उठकर यहीं आ जाएगा, ए वाले सेट में आ जाएगा। इसके बाद बी की बात करता है भाई, बी में क्या कहा गया है, इसको भी इसी के सामने सोल्व कर लेंगे। यहां पर बी में बोला जाता है अ नंबर ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा नंबर हमें लेना है। पागल वागल हो गए हैं क्या, 7 से बड़ा नंबर तो कुछ आता ही नहीं है, और कुछ आता ही नहीं है उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एम्प्टी हो जाएगा, उसको शो किया जाएगा 5 से। तो बी वाला इवेंट हमारा हो गया एम्प्टी इवेंट। सी वाले को देखें तो यहां पर हमारे सी वाले में कहता है मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो भाई इसी के सामने यहां पर सी वाले को सोल्व कर लेते हैं। 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल हमारे पास एक तो 3 ही होता है, दूसरा हमारा 6 होता है। सिर्फ ये 2 नंबर्स होते हैं। डाई के फेसेस जो नंबर, डाई के जो भी आउटकम्स होते हैं, इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर्स होते हैं, 3 होता है और 6 होता है, जो 3 से डिविजिबल होते हैं या 3 के मल्टीपल होते हैं। तो बस इन दोनों को लिख लो, 3 लिख लो, 6 लिख लो, ये हमारा सी वाला सेट हो जाएगा। सी वाला जो भी हमारा इवेंट है उसके लिए आउटकम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट डी की बात करते हैं। इसमें कहता है अ नंबर लेस देन 4, 4 से छोटा नंबर चाहिए। तो भाई डी यहां पर लिखेंगे, इक्वल्स का साइन लगा लो। 4 से छोटा नंबर कौन कौन सा है हमारे पास, 1 2 3 है, तो लिख दो यहां पर। मेरे पास आ जाएगा यहां पर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, यहां पर जस्ट ये हो गया मेरा डी वाला। आगे कहता है एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, इवन नंबर होना चाहिए और 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 से बड़ा इवन नंबर कौन सा होता है, देखो 4 तक तो यहां से हो गए हमारे। 4 से बड़ा इवन नंबर सिर्फ एक ही हमारे पास आएगा, जो 6 हो जाएगा। तो ई वाला जो भी यहां पर मेरे पास होगा उसमें क्या आ जाएगा, 4 से बड़ा इवन नंबर सिर्फ एक ही होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर है एफ अ नंबर नॉट लेस देन 3, नंबर जो है वो 3 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो इवेंट बनेगा उसको मैं क्या कहूंगा, एफ 3 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो भाई 3 से छोटा 3 भी नहीं होता है, 3 3 के इक्वल होता है, 3 से छोटा नहीं होता है, तो उससे छोटा। ठीक है, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, 3 से छोटा 3 नहीं होता है, इक्वल होता है, तो 3 को भी यहां पर इंक्लूड करना है। 4 भी इससे छोटा नहीं है, 5 भी 3 से छोटा नहीं है, 6 भी इससे छोटा नहीं होता है। तो ये मेरे पास हो जाएगा एफ। जो भी मेरे पास यहां पर इवेंट्स ए बी सी डी ई एफ बने हैं, इतना तो हमें कर लेना है। आगे और भी चीजें हैं, बहुत लंबा खिंचने वाला है ये क्वेश्चन। इसमें कहता है ऑल्सो फाइंड ए यूनियन बी, जो भी हमारा ए और बी है इसका यूनियन हमें बनाना है। तो आपको पता है ना, इसी के सामने यहां पर सोल्व कर लेंगे। अगर मैं ए यूनियन बी की बात करता हूं तो मुझे इन दोनों का यूनियन बनाना है, और यूनियन में क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, ए के भी और बी के भी। तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं, मेरे पास सिंपल देखो, ए की जगह पर मेरे पास जो भी एलिमेंट्स आए हैं वे लिख लेता हूं, बी जो आया है उसके भी एलिमेंट्स लिख लेता हूं, बीच में यूनियन का साइन लगा देंगे। तो यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं, मेरे पास आ जाएगा 1 2, उसके बाद 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, देन मेरे पास 5 आ जाएगा, देन 6 आ जाएगा। इसके बाद इसके बीच में यूनियन का साइन, बी वाला मेरे पास एम्प्टी है, तो ये क्या हो जाएगा, आप सिंपल बताओ। अगर मैं इन दोनों का यूनियन करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे ए के बी और बी के बी। बी तो यहां पर हमारा एम्प्टी है, तो ए वाले एलिमेंट्स तो आएंगे ना। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 से इस तरह से ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। सिंपल इजी पीजी हमारा ए यूनियन बी आ गया। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूं तो भाई फिर से मुझे इसी तरह से लिखना पड़ेगा, और बीच में यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगा देना है। तो यहां पर मैं सिंपली लिख लेता हूं, मेरे पास ए में 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, देन मेरे पास 6 आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन का साइन लगा करके यहां पर 5 लिख दो। आप बताओ रिजल्ट क्या होगा। भाई बहुत सिंपल होता है। अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो उसमें क्या होगा, जो कॉमन होते हैं वो होगा। किसी का भी इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी यानी कि 5 के साथ किया जाता है तो रिजल्ट क्या मिलता है, 5 ही मिलता है। तो ये वाला भी सोल्व हो गया। आगे आ जाओ, यहां पर बी यूनियन सी हमें करना है, बी और सी का यूनियन करेंगे। तो भाई देखो इस तरह से भी आप लिख सकते हो, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं इनको देखता हूं, बी मेरे पास क्या है, एम्प्टी है, और यहां पर सी है मेरा। तो ये वाला अगर मेरे पास एम्प्टी है, ठीक है, या फिर बी यूनियन सी एम्प्टी हो गया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सी के इक्वल होगा। आप इस तरह से भी इस तरह से भी लिख सकते हो। चलो सी के जो भी यहां पर हमारे पास हैं वो आ जाएंगे। सी में मेरे पास कितना दिया गया है, 3 और 6 दिया गया है, तो जस्ट यहां पर लिख देना है 3 और 6 हमारे पास आ जाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ की बात करते हैं। ई और एफ का जो इंटरसेक्शन है उसमें देख लेते हैं। तो मेरे पास यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ई लिख लेता हूं। ठीक है, ई नहीं, ई के जो भी एलिमेंट्स है वो लिख लेता हूं। ई में मेरे पास 6 आता है,
करली ब्रैकेट यहाँ पर हमें लगाना है। उसके बाद इंटरसेक्शन में मेरे पास f के जो भी एलिमेंट्स हैं 3 है, 4 है, 5 है, 6 है वो लिख लेने हैं। देन इनका रिजल्ट क्या होगा, इंटरसेक्शन लगा है यानी कि कॉमन 6 है, वही 6 यहाँ पर हमें लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे डी इंटरसेक्शन ई की। डी और ई का इंटरसेक्शन हमें करना है। देखो कुछ भी कॉमन नहीं आता है यानी कि 5 हो जाएगा, लेकिन सोल्व करके दिखाना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी में मेरे पास 1 है, 2 है, उसके बाद मेरे पास 3 है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास इंटरसेक्शन लगा लेते हैं तो मेरे पास ई, ठीक है। ई में मेरे पास कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5 के इक्वल। नेक्स्ट ए माइनस सी की बात करते हैं। भाई अब माइनस करना है तो ध्यान देना, यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए माइनस कैसे करते हैं। भूल तो नहीं गए हो चैप्टर नंबर 1 सेट्स को। ए में से सी को सब्ट्रैक्ट करना है तो जो भी मेरे पास यहाँ पर ए के एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेता हूँ। मेरे पास ए में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, इस तरह से आ जाएंगे। उसके बाद माइनस का साइन लगा करके जो भी मेरे पास सी आता है उसको लिखना है मुझे। सी में मेरे पास क्या आ जाता है भाई, 3 है और 6 है। अब सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, देखो यहां पर 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो भी मेरे सब्ट्रैक्ट हो गए हैं भाई, 3 हो गया, 6 सब्ट्रैक्ट हो गया, उसके अलावा जो भी बचा है उसको लिख लो। यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। सिंपल यहां पर a माइनस सी हमने कर दिया। इसी तरह से d माइनस ई हमें करना है। d माइनस ई करने के लिए d के देखो 1 2 3 दिए गए हैं, लिख लो। यहां पर हमारे पास 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, माइनस का साइन लगा लेते हैं। उसके बाद e को देखो 6 आता है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6। अगर हमारे पास यहां पर d में 6 नहीं आया है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने को है ही नहीं, तो फर्स्ट वाला जो हमारा होता है वो एज इट इज आ जाएगा। यानी कि यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी 1 है, 2 है और 3 है वो एज इट इज यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें ई इंटरसेक्शन एफ डैश करना है। तो एफ डैश का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो सबसे पहले ई की बात करते हैं। यहां पर मेरे पास क्या होगा, ई मेरे पास क्या होगा, ई मेरे पास यहां पर है 6 है, मेरे पास ई में मेरे पास 6 आ जाता है। उसके बाद मैं इंटरसेक्शन करता हूं, मुझे क्या करना है, एफ जो भी मेरे पास आया है एफ का कॉम्प्लीमेंट्री करना है। तो अगर मेरे पास ये f है तो f डैश क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको कवर कर रहा हूं तो मैं इसको अपने आप को छोटा कर देता हूं, छोटा हो जाता हूं। मैं बड़ी बात करने के लिए छोटा होना पड़ता है। तो यहां पर मेरे पास जो भी f है उसका f डैश क्या होगा, 3 4 5 6 है। इसमें जो नहीं है ना वो लिख देना है मुझे। f डैश में क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर मेरे पास हो जाएगा इसमें 1 और 2, ठीक है। तो एफ डैश भी हमें यहां पर पता चल जाता है, यहां पर लिख लेते हैं एफ डैश को। मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, एफ डैश में 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उसके बाद इक्वल्स टू में अगर इंटरसेक्शन में कर रहा हूं तो कॉमन मुझे चाहिए और कॉमन इसमें कुछ भी नहीं मिलता है। इट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 यानी कि एम्प्टी के इक्वल हो जाएगा। एफ डैश मुझे बताना है, यहां से उठा और सीधा इसके सामने यहां पर लिख दो। एफ डैश क्या हो जाएगा, मेरे पास यहां पर 1 आ जाएगा और इसमें 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है तो इजी लेकिन काफी लंबा दे दिया गया है, एक ही में हमें कई सारे पार्ट्स दे दिए गए हैं, लेकिन हमने सभी को कंप्लीट कर लिया। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जाता है, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस रिकॉर्डिंग द नंबर दैट कम अप, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। सबसे पहले बात यहां पर हमें बोली जाती है कि रोल करता है एक पेयर ऑफ डाइस को, यानी कि 2 डाइस होंगी। पेयर क्या होता है भाई, उसमें 2 चीजें होती हैं पेयर में, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, 2 डाई हैं, 2 डाइस हैं। तो 2 डाइस को जब रोल किया जाता है, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था ना, वही सैंपल स्पेस हमें यहां पर बना लेना है। इस तरफ मैं बना लेता हूं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस की शुरुआत कहां से होती है भैया, 1 1 से होती है, ठीक है। 1 1 से शुरू होगा, 6 6 पर खत्म होगा। सैंपल स्पेस नहीं बनाना आता है तो इंट्रोडक्शन वीडियो ही आपके लिए बनाई गई है। अब यहां पर हमारे पास 1 1 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास यहां पर 1 2 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 1 3 हो जाएगा, देन मेरे पास यहां पर 1 4 हो जाएगा। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं, 1 5 हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास यहां पर 1 6 हो जाएगा। सैंपल स्पेस बनकर तैयार है। अब जो भी हमें यहाँ पर इवेंट्स दिए गए हैं उन इवेंट्स की बात करते हैं। इस तरह से आपको सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए। सबसे पहले जो करली ब्रैकेट लगा है क्लोज भी उसको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रैकेट की शुरुआत करते हैं तो उसको क्लोज करना भी ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं इवेंट ए की।
क्या कहता है भाई इवेंट ए में हमें द सम इज ग्रेटर देन 8, ऐसे हमें आउटकम्स चूज करने हैं जिसमें सम 8 से ज्यादा होता है। तो चलो चूज करते हैं। सम 8 से ज्यादा कब होगा? जब हमारे पास देखो शुरू वाले में देख लो, हमारे पास यहां पर 1 1 1 2 किसी का भी सम करेंगे 6 + 1 करेंगे 8 से ज्यादा नहीं होगा, 8 से ज्यादा वाले हमें चूज करने हैं। यहां पर देखो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 इन सभी का सम करेंगे, 2 6 भी करेंगे तो हमारा 8 आएगा। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 8 चाहिए, 8 से बड़ा चाहिए हमें। तो उसके लिए हमें यहां पर आना पड़ेगा भाई लास्ट में। देखो 3 5 हमारे पास यहां पर कितना होता है? 8 होता है। तो 3 6 हमारा उससे बड़ा होगा। जो भी मैं सर्किल करता हूं ना वो इवेंट लिखे जाएंगे। 3 6 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास 4 5 4 6 इनका भी होता है ज्यादा, 5 4 5 5 5 6 से इस तरह से मेरे पास 6 3 6 4 6 5 6 6 है। यानी कि एक तरह से मैं क्या कर सकता हूं? ट्राइएंगल बना दूं क्या? इस तरह से मेरे पास ट्राइएंगल बनेगा। ठीक है, जो भी वैल्यूज यहां पर आ रही हैं इसके अंदर आ रही हैं वो सारे के सारे इवेंट्स क्या हो जाएंगे? वो सारे के सारे आउटकम्स हमारे सम होता है उनका 8 से ज्यादा। तो इन सभी को लिख लेते हैं ए के अंदर। तो ए में मेरे पास जो भी इवेंट है उसमें मेरे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा? 3 6 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा? 4 5 आ जाएगा। ये ध्यान से आपने लिखना है, गलत होने के चांसेस यहां पर बहुत ज्यादा रहते हैं जल्दबाजी में। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, एकदम चिल्ल होकर इस क्वेश्चन को सोल्व हम करने वाले हैं। यहां पर हमारे पास उसके बाद 5 4 आ जाएगा, देन मेरे पास यहां पर 5 5 आ जाएगा, देन मेरे पास यहां पर क्या होगा? 5 6 आ जाएगा। उससे अगला नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा? 6 3 यहां पर बनेगा। उससे अगला मेरे पास यहां पर 6 4 हो जाएगा। देन मेरे पास यहां पर आगे वाली लाइन में आ जाते हैं 6 5 हो जाएगा। देन मेरे पास यहां पर आ जाएगा 6 5 हो गया। तो लास्ट में मेरे पास क्या हो गया? 6 6 आ जाएगा। कितने आउटकम्स आते हैं? करली ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। कितने आउटकम्स आते हैं एक बार मैच कर लो। मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब सारे के सारे हमने लिख लिए हैं। ये आपको ट्रिक मतलब ये जो मेथड होता है इस तरह से आपने फॉलो जरूर करना है। ठीक है, अब बी की बारी आ जाती है भाई। बी को भी लिख लेते हैं। बी में कहता है टू अक्कर ऑन ईदर साइड। टू अक्कर होना चाहिए, जिस जिस तरफ भी टू अक्कर होता है उसको हमें पिक करना है। तो टू अक्कर होने वाले कौन कौन से हैं यहां पर आप ध्यान से देखो। टू अक्कर होने वाले ये सारे के सारे जो मैंने आपको ग्रीन कलर से शो किए हैं ये सारे के सारे टू होने वाले हैं। किसी भी एक साइड में टू आना चाहिए और ये हैं, इन सभी को लिख लेना है आपने। तो देखो ग्रीन वाले जो हमारा पार्ट है ग्रीन से जिसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है उसको लिखना है हमें। हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा? 1 2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने 1 2 लिख लिया। उसके बाद इस तरह से कर लेते हैं सारे के सारे हमारे। सबसे पहले यहाँ पर उसके बाद क्या आ जाएगा? 2 1 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 2 2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा। इसी तरह से आप फटाफट से लिख लो इनको। जो भी हमारे टू आता है, जिस जिस भी सैंपल स्पेस में टू आता है किसी भी एक साइड, वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। लास्ट में करली ब्रैकेट लगा देना है। बहुत सिंपल काम है। ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट भी इनको कर दिया है। सी वाला भी आता है भाई, सी वाला भी आता है। सम इज एट लीस्ट 7। सम कम से कम 7 होना चाहिए एंड मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। एंड लगा है इसमें यानी कि इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, यानी कि दोनों चीजें फुलफिल हमारी होनी चाहिए। 7 का जो एटलीस्ट 7 है उससे सम भी होना चाहिए और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। उनको हमें चूज करना है। तो सी वाले को यहां पर सोल्व करना शुरू करेंगे भाई। सी में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सम एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3, दोनों चीजें फुलफिल करनी है अगर, तो हमें यहां पर 7 से बड़ा जिसका सम होता है वो देखना पड़ेगा। 7 से बड़े सम वाले कौन से नंबर हो जाएंगे? एटलीस्ट 7। सम एटलीस्ट 7। ठीक है, 7 होना चाहिए। तो इस तरह से हम इस तरह से लेकर आएंगे इसको। ये सारे के सारे जो हैं इन सभी का जो सम होता है इनका सम क्या होगा? 7 होगा। अब इसमें 3 से डिवाइड होने वाले कौन से हैं? सम करने के बाद 3 से डिवाइड होने वाले होने चाहिए। तो हमारे पास देखो एक तो 3 6 हो जाएगा। ठीक है, 9 होता है, 9 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 4 5 होगा, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 9 हो जाएगा। डिवाइड कर सकते हैं हम इसको 3 से। बिल्कुल इसी तरह से 5 + 4 क्या होता है? 9 होता है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं 3 से। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 6 3 होगा और 6 6 होगा। ये कितने हो गए हमारे पास? ये हो जाते हैं हमारे पास 4 और ये हो जाता है हमारे पास एक
5 इन सभी को यहाँ पर लिख लो। हमारे कहाँ से शुरू की थी, 3 6 से हमने शुरू किया था, तो 3 6 आएगा इसमें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, 4 5 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 4 5 आ जाता है। उसके बाद 5 4 आपको दिखने को मिलेगा। उसके बाद हमें यहाँ पर 6 3 देखने को मिलेगा एंड देन हमें 6 6 देखने को मिलेगा। जो हमारे यहाँ पर आउटकम्स होते हैं वो फुलफिल करते हैं कि 7 से बड़ा और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास वो आ जाते हैं, सम जो है वो 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल करने वाले जो भी आउटकम्स है वो हमने यहाँ पर सी में लिख लिए हैं। अब हमें बोलता है ए बी और सी फाइंड करने के बाद विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमें बताने हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं वो किसके इक्वल आ जाए, 5 के इक्वल आ जाए, तो वो हमारा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी कि हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। किस किस का फाइंड करेंगे भाई, सबसे पहले हम यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, उसके बाद सी इंटरसेक्शन ए या फिर ए इंटरसेक्शन सी। ये 3 चीज यहां पर फाइंड कर लेंगे। जिसमें हमें एम्प्टी मिल गया वो हो जाएगा हमारा, जिसमें एम्प्टी मिल गया वो सभी के सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। ए और बी में हम यहां पर कॉमन चीजें देखने वाले हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इसमें कहीं ना कहीं 2 मिलता है। ठीक है, इन सभी में कहीं ना कहीं हमें 2 मिलता है, और ऊपर वाले में देखोगे ना कहीं पर भी 2 आपको दिखेगा ही नहीं। तो आप यहां पर इस तरह से भी देख सकते हो, जो हमारे ए वाले थे उनको हमने किस तरह से हाईलाइट किया है, येलो वालों से हाईलाइट किया है, और जो भी हमारे बी वाले हैं उसको हमने ग्रीन वाले से हाईलाइट किया है। तो कभी कोई भी कॉमन इनमें आता है क्या, नहीं आता। ये होता है सैंपल स्पेस ड्रॉ करने का फायदा। हमें डायरेक्ट यहां पर पता चल जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर ये 5 है तो हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। क्लियर, 5 आ गया ना हमारा, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी की बात करता हूं, भाई बी और सी की हम बात करते हैं। इसमें देखो हमारे पास 2 वाला कोई भी नहीं दिखेगा इसमें। ठीक है, 2 वाला कोई भी नहीं दिखेगा इसमें। हमारे पास 6 2 5 2 4 2, मतलब इनमें कॉमन जो है ना वो कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। ध्यान से आप इसको मैच कर सकते हो, कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा। इट मीन्स ये 5 होगा। और इसके बारे में भी मैं क्या लिख सकता हूं, बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये हो जाता है। अब बात करेंगे सी इंटरसेक्शन ए की। सी और ए का इंटरसेक्शन कर लेते हैं। यहां पर कुछ कॉमन हमें देखने को मिल सकता है क्या, बिल्कुल भाई। सबसे पहला हमें यहां पर कॉमन दिखने को मिल रहा है 3 6 है, यहां पर भी 3 6 है, 4 5 है, यहां पर भी 4 5 है। उसके बाद 5 4 इसमें भी दिखाई देता है, 6 3 बिल्कुल दिखाई देता है, 6 6 भी यहां पर हमें दिखाई देता है। जो भी कॉमन है ना उनको यहां पर हमें लिख लेना है। तो कॉमन मेरे पास क्या आ जाता है, यहां पर मेरे पास सबसे पहले 3 6 आ जाता है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि सी वाले सारे के सारे एलिमेंट्स ए में दिए गए हैं। इट मींस सी का यहां पर सेट हम पूरा का पूरा लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास 3 6 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 4 5 आ जाएगा, देन हमारे पास यहां पर 5 4 आ जाएगा, देन हमारे पास यहां पर 6 3 आ जाएगा, देन हमारे पास यहां पर 6 6 आ जाएगा। इस से हमारा यहां पर सी इंटरसेक्शन ए बनेगा। आप देख सकते हो ये हमारा जो भी आया है सी इंटरसेक्शन, जो भी ए हमारा बनाया है हमने, ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 5 है। तो हम क्या कहेंगे यहां पर, सी इंटरसेक्शन ए इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं क्योंकि वो डिसजॉइंट आ गए हैं, एम्प्टी आ गए हैं। लेकिन सी इंटरसेक्शन ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा क्योंकि ये 5 के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये एम्प्टी नहीं आया है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जाता है 3 coins आर टोस्ड वंस। भाई 3 कॉइन है, टोस किया जाता है। लेट ए डिनोटेड इवेंट ऑफ 3 हेड्स शो। ए से यहां पर 3 हेड्स को शो किया जाता है। या फिर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि आगे हमें यहां पर इवेंट्स दे दिए गए हैं। सबसे पहले यहां पर बोलता है 3 coins आर टोस्ड वन। 3 कॉइन को टोस किया जाता है। तो 3 कॉइन को टोस करने पर सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सिंपल सैंपल स्पेस यहां पर हम बना लेते हैं। ये सैंपल स्पेस आपका बनेगा, आपको आता होगा ये सैंपल स्पेस बनाना, जो भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो उसमें बताया गया है, बहुत डिटेल में बताया गया है। अब यहां पर बात करते हैं ए की। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया। आगे कहता है लेट ए डिनोट द इवेंट 3 हेड शो। जो भी यहां पर ए वाला है उसमें क्या होता है,
तीन हेड आने चाहिए। ठीक है, ए वाला इवेंट बनाते हैं। चलो यहां पर मेरे पास यहां पर ए वाला जो भी इवेंट बनेगा उसमें क्या आएंगे, तीन हेड यहां पर आने चाहिए। ठीक है, इस तरह से मेरा ये क्या बन जाएगा, ए इवेंट बन जाता है। इसके आगे कहता है बी डिनोट द इवेंट टू हेड एंड वन टेल। क्या होता है इसमें, दो हेड आते हैं एक टेल आता है, तो उनको अंडरलाइन करते हैं जिसमें दो हेड, ठीक है, दो हेड होने चाहिए और एक टेल होना चाहिए। भाई दो हेड वाला है, ठीक है, जिसमें एक टेल है, दो हेड हैं एक टेल है, बिल्कुल इसी तरह से दो हेड हैं और एक टेल है। तीन आउटकम्स ऐसे होते हैं जिसमें दो हेड और एक टेल आता है, तो इन तीनों को लिखते हैं। बी वाला मेरा यहां पर क्या बनेगा, इसी के सामने यहां पर लिखेंगे। बी वाला मेरा यहां पर इवेंट है जो बनेगा उसमें मेरे पास दो हेड आने चाहिए एक टेल आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला मैंने एज इट इज यहां पर लिख दिया। ये वाला भी लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए यहां पर आ जाएगा मेरे पास हेड टेल हेड। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, भाई इसमें भी दो हेड और एक टेल है, तो इसको भी यहां पर लिख देते हैं, टेल आ जाएगा। उसके बाद हेड हेड यहां पर आ जाएगा। बी का भी हमने यहां पर स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करना बहुत आसान होगा। आगे बोलता है सी डिनोट द इवेंट थ्री टेल्स शो। सी जो हमारा होता है उसमें क्या होगा, तीन टेल्स आने चाहिए, तो सी यहां पर बना लेते हैं। भाई सी में क्या होगा, तीनों टेल आने चाहिए, टेल टेल टेल। आप देखोगे सिर्फ एक ही आउटकम इसमें नजर आएगा आपको, तो एक आउटकम जो भी सी के अंदर आया है वो हमने यहां पर लिख लिया। करली ब्रैकेट जरूर लगा देना क्योंकि ये सेट बनता है। ठीक है, इसके बाद डी वाले को देखो, डी में बोला जाता है डिनोट द इवेंट आ हेड शो ऑन द फर्स्ट कॉइन। फर्स्ट वाले कॉइन में हेड आना चाहिए, तो देखो फर्स्ट वाले कॉइन में हेड यहां पर आता है, यहां पर आता है, यहां पर और यहां पर। चार मेरे पास ऐसे इवेंट होते हैं, मतलब चार ऐसे आउटकम निकल कर आते हैं जिनमें शुरुआत में हेड आ जाता है। तो मेरे पास यहां पर डी वाला जो बनेगा उसमें कौन से आ जाएंगे, जिसमें शुरुआत में हेड आता है, तो हेड 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 हो जाएगा। उससे अगला मेरे पास हेड हेड जो टेल है ये वाला आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास हेड टेल हेड वाला आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास हेड टेल टेल वाला आ जाएगा। शुरुआत में जो हेड आता है वो डी में यहां पर आ जाएंगे, तो डी सेट हमारा बन जाता है। अब हमें बोलता है फर्स्ट वाले में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमें बताने हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं, जिनका इंटरसेक्शन करने पर हमें एम्प्टी मिलता है। तो उसके लिए हम यहां पर एक चीज करके रख लेते हैं पहले से ही, जो भी मेरा यहां पर ए बी सी डी है इन सबके बीच में इंटरसेक्शन करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले ही कर लेते हैं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी कर लेता हूं। ए इंटरसेक्शन बी करके देखते हैं। ए में मेरे पास एच 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 आता है, बी में कहीं पर आता है, नहीं आता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी करने पर मेरा क्या आएगा, फाई आएगा। बिल्कुल इसी तरह से मैं ए का इंटरसेक्शन कर लेता हूं सी के साथ। तो ए और सी में देखो यहां पर इसमें हेड 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 है, इसमें टेल 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 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि यहां पर ये भी फाई के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद ए इंटरसेक्शन में डी कर लेता हूं। भाई ए इंटरसेक्शन डी मेरे पास क्या होगा, ध्यान से देखो, हेड 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 आता है, इसमें भी आता है, कॉमन मिल गया, तो यही इसका एलिमेंट हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन डी में हमारे पास यहां पर कॉमन मिल जाता है, हेड हेड हेड, इसको हमने यहां पर लिख दिया। नेक्स्ट यहां पर हम क्या करेंगे, भाई ए के साथ मैंने बी का, ए के साथ सी का और ए के साथ डी का इंटरसेक्शन कर दिया। अब बी के साथ करते हैं सभी का। ए बी का तो हो चुका है, तो मैं बी का सी के साथ और डी के साथ करूंगा। तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी करूंगा। बी इंटरसेक्शन सी को यहां पर देखो, इसमें मेरे पास टेल 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 आता है, क्या बी में ये आता है, नहीं आता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, मेरा फाई हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। इसके बाद बी और डी का इंटरसेक्शन कर लेते हैं। तो यहां पर मेरे पास बी इंटरसेक्शन डी आता है, इसमें हमारे पास क्या कोई एलिमेंट आएगा, देखना पड़ेगा हमें। यहां पर ध्यान से देखो, इसमें एच एच टी आता है, इसमें भी आता है। ठीक है, इसके अलावा एच टी एच दो एलिमेंट कॉमन आते हैं, भाई दोनों लिखने पड़ेंगे हमें। तो यहां पर लिख लेते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, एच एच टी हो जाएगा। ठीक है, हेड हेड टेल हो जाएगा। उसके अलावा मेरे पास हेड टेल हेड हो जाएगा। जो भी कॉमन आए हैं वो हमने यहां पर लिख लिए हैं। इसके बाद हमें बी का यूनियन डी के साथ हो गया। ठीक है, अब हमारा बचा कौन सा है, सी और डी का यूनियन बचा है सिर्फ, तो यहां पर उसको भी कर लेते हैं, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन। ठीक है, सॉरी इंटरसेक्शन होगा, सी इंटरसेक्शन डी भी यहां पर कर लेते हैं। क्या इसमें कुछ कॉमन आता है, देखो टेल 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 है, क्या इसमें कहीं पर है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, फाई के इक्वल हो जाएगा। ये हमने कंक्लूजन निकाल लिए हैं। अब जो भी हमसे पूछा गया है भाई, तीनों पार्ट में हर एक पार्ट का आंसर हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस चीज को समझ लो। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर फर्स्ट वाले पार्ट की। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें क्या बोला जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमें बताना है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं, जिनका इंटरसेक्शन करने पर हमें डिसजॉइंट मिल जाए, फाई मिल जाए, वो सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। उसके लिए यहां पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूं
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने यहां पर लिख लिया है। कौन कौन से होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? जिनका भी रिजल्ट हमें 5 मिला है, सारे के सारे 4 होते हैं जिनका रिजल्ट हमें यहां पर 5 मिलता है। पहले वाला कौन सा हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मैंने लिख दिया है यहां पर। इसके अलावा मेरे पास यहां पर ए सी का इंटरसेक्शन और सी डी का इंटरसेक्शन भी है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ए इंटरसेक्शन सी भी हमारा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा और सी इंटरसेक्शन डी जो है ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। बस ये 4 ही होंगे। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। सेकंड वाले पार्ट के लिए आएंगे भाई। सेकंड वाले पार्ट के लिए यहां पर लिखते हैं, चलो सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या बताना है? सिंपल इवेंट कौन सा होगा। सिंपल इवेंट कौन सा होता है? इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो बताया था, जहां पर सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट हमें मिलता है वो सिंपल इवेंट होता है। तो कहां पर हमें सिर्फ एक ही पॉइंट से मिलता है डेटा? 2 हमारे पास यहां पर दिए गए हैं, तो हम क्या कहेंगे? ए और सी हमारे सिंपल इवेंट हो जाएंगे। तो उसके लिए यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा सिंपल इवेंट। यहां पर मैंने लिखा है कौन कौन से हो जाएंगे सिंपल इवेंट। सिंपल इस तरह से हम लिख सकते हैं, ए हो जाएगा हमारा सिंपल इवेंट एंड सी हो जाएगा। ए एंड सी आर सिंपल इवेंट्स। इस तरह से आप सिंपली लिख सकते हो। ए और सी हमारे सिंपल इवेंट्स हो गए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाओ भाई। इससे अगला हमारे पास क्या पूछता है? बिल्कुल इसका अपोजिट हमें बताना है। सिंपल इवेंट का अपोजिट क्या होता है? कंपाउंड इवेंट होता है। तो यहां पर लिखना पड़ेगा कंपाउंड इवेंट। कौन कौन से हमारे कंपाउंड इवेंट होंगे? जहां पर 2 या 2 से ज्यादा सैंपल पॉइंट हमारे पास होते हैं। देखो हमारे पास यहां पर 1 2 3 2 से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो गए। यहां पर भी 1 2 3 4। हमारे पास बी और डी वाले सेट को अगर हम देखते हैं, इन इवेंट को देखते हैं, तो इनमें कितने कितने पॉइंट्स हैं? एक में 3 है, एक में 4 हैं, 2 से ज्यादा है ना सैंपल पॉइंट। तो हमारे ये क्या हो जाएंगे? कंपाउंड इवेंट हो जाएंगे। तो मैं इस तरह से लिखूंगा बी एंड डी यहां पर मेरे पास हो जाएगा आर। इस तरह से लिख देता हूं कंपाउंड इवेंट है। जो भी मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इजी वे में हमने इसको सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ जाता है। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि इसमें तो हमें खुद से चीजें बतानी है, खुद से चीजें एक्सप्लेन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहां पर बोला जाता है 3 कॉइन्स आर टोस्ड। 3 कॉइन है, टॉस किया जाता है। 3 कॉइन अगर टॉस किए जाएंगे तो हमारी जो भी टोटल सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा? जो क्वेश्चन नंबर 4 में बना था वही बनेगा। तो सैंपल स्पेस आप सभी के सामने यहां पर आ जाता है। ये सैंपल स्पेस हमारा बनेगा। अब हमें इस सैंपल स्पेस से रिलेटेड क्या चीजें बतानी है उस चीज को समझ लो। 2 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसे 2 इवेंट बनाने हैं, हमें खुद से बनाने हैं। डिस्क्राइब करना है भाई फर्स्ट वाले पार्ट में कि जो भी हमारा यहां पर 2 इवेंट बनेंगे, 2 ऐसे इवेंट बनाने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि उनका इंटरसेक्शन करने पर क्या होना चाहिए? वो डिसजॉइंट होने चाहिए, ये भी हम बोल सकते हैं, या फिर उनका इंटरसेक्शन करने पर वो एम्प्टी रिजल्ट दें। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं मान लेता हूं मेरे पास ए होगा। ठीक है, ए मेरे पास क्या कर लेते हैं? गेटिंग एग्जैक्टली 3 टेल्स रख लेते हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए? एग्जैक्टली 3 टेल्स चाहिए ए वाले में। तो हमारे पास यहां पर आउटकम क्या बनेगा? सिंपल, यहां पर हमारे पास क्या है? 3 टेल्स चाहिए हैं हमारे पास, तो सिर्फ एक में ही आते हैं। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा भैया? टेल 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 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक आउटकम हो गया। इसी तरह से हम बी बना लेते हैं। हमें 2 इवेंट बनाने हैं तो बी बना लेते हैं। बी में यहां पर मैं लिखता हूं गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स है। अब की बार हमने क्या कर लिया? 3 हेड्स के लिए रख दिया, और 3 हेड्स सिर्फ एक में ही आते हैं। यहां पर हम रख लेते हैं भैया, हमारे पास हेड 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 आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गए। हमें क्या बताना है भाई? 2 ऐसे इवेंट बताने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं करता हूं तो इसमें कुछ भी कॉमन आता है क्या? ए और बी के जो भी इवेंट हैं, यहां पर आप इवेंट में देख सकते हो जो भी एलिमेंट्स हैं, कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? ये इक्वल हो जाएगा 5 के। देयरफॉर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इस तरह से आपने एक लाइन यहां पर लिख देनी है। दैट्स इट। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले पार्ट पर आओ, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो सेकंड वाले पार्ट में हमें यहां पर बोला जाता है 3 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। 3 ऐसे इवेंट बताने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होंगे। भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होते हैं? इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, उसको जरूर देखना आप, तभी इसको कर पाओगे। तो सेकंड वाले के लिए हम यहाँ पर 3 इवेंट बनाएंगे। मेरे पास एक इवेंट ए बनेगा, उसके बाद मेरे पास एक इवेंट बी बनेगा, उसके बाद मेरे पास एक इवेंट सी बनेगा। तीनों के लिए मैं लिख दूं क्या एक बार, फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा? फटाफट से करते हैं।
तीनों मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ए, बी और सी। अब इनको समझ लेते हैं। जहां पर हेड या फिर हेड से लिखा हुआ है, आप उसकी जगह टेल से लिख दोगे तो आपका भी आंसर सही होगा। ठीक है, वो भी आंसर सही होगा अगर आपने टेल से लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला जाता है गेटिंग नो हेड्स। भाई जिसमें हेड नहीं है वो वाला आउटकम क्या होगा? हमारे पास सिर्फ एक ही आउटकम होता है जिसमें हेड नहीं होता है। आउटकम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेल 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 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। एक हेड होना चाहिए एग्जैक्टली, तो हेड नहीं, हेड्स नहीं, यहाँ पर हेड आएगा। एक होना चाहिए हमारे पास, एक हेड होना ही चाहिए। तो एक हेड वाले कौन कौन से हमारे पास हैं जो एग्जैक्टली एक है? जिसमें मेरे पास ये तीनों आ जाते हैं। तो भाई इन तीनों को लिख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास इस तरह से सेट बनेगा। मेरे पास टेल टेल हेड वाला, इसमें एक हेड आता है। इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट यहाँ पर आता है जिसमें भाई टेल हेड टेल, इसमें भी मेरे पास एक ही हेड आता है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर हेड टेल टेल वाला है। ठीक है, कौन कौन से हैं दोबारा से आपको बता देता हूं। देखो ये तीन है मेरे पास जिनमें एग्जैक्टली एक हेड आता है। तो इन तीनों को हमें यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? गेटिंग एटलीस्ट टू हेड। कम से कम दो हेड होने चाहिए। दो हेड वाले कौन कौन है भैया? यहाँ पर एक दिखेगा आपको दो हेड वाला और तीन यहाँ पर दिखेंगे। टोटल मेरे पास कितने हैं? ये चार हैं। इन चारों को लिख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर सेट कुछ इस तरह से बनेगा। मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा हेड हेड हेड। भाई दो हेड तो आते ही हैं, इसमें तीन चलेंगे, दो कम से कम होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा? हेड हेड टेल आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगा भैया? हेड यहाँ पर आ जाएगा, टेल आ जाएगा, हेड आ जाएगा और एक लास्ट वाला ये भी आपने जरूर लिख लेना है, इसको मिस नहीं करना है। तो ये आ जाएगा मेरे पास टेल हेड हेड। इस तरह से मेरा यहाँ पर बन जाता है ये सेट। अगर मैं आपको कवर कर रहा हूँ, क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ तो और छोटा हो जाता है। भाई हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है यहाँ पर, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ए बी सी मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं। अब यहां पर आप ध्यान दो, हमें क्या करना है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव की बात करनी है। तो एक्सक्लूसिव कब होता है? जब हमारे पास इंटरसेक्शन करना हो। तो हम यहां पर क्या करेंगे? इंटरसेक्शन करेंगे ए और बी का। ए और बी का इंटरसेक्शन करके यहां पर देखो देखो ए और बी का अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं, टेल 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 है, इसमें कहीं पर है नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा? ये मेरे पास एम्प्टी हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं ए का इंटरसेक्शन करता हूं भैया सी के साथ, इसमें देखो टेल 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 है, इसमें कहीं पर है नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये भी एम्प्टी हो जाएगा। अगर यहां पर मैं बी इंटरसेक्शन सी करता हूं तो देखो यहां पर मेरे पास टेल टेल दो बार टेल आता है, इसमें भी दो बार टेल आता है, इसमें भी दो बार टेल आता है। इसमें कोई ऐसा है जिसमें दो बार टेल आता हो? नहीं आता। यानी कि ये भी क्या हो जाएगा मेरा यहां पर? एम्प्टी, यानी कि ये हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो भी हमारे यहाँ पर ए बी सी हैं, ये एक दूसरे के साथ जब इनका इंटरसेक्शन करते हैं तो ये क्या हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। अब बात करेंगे एग्जॉस्टिव की। भाई एग्जॉस्टिव कब होते हैं? जब वो सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं करता हूँ तीनों सेट का, ठीक है, जब यहाँ पर मैं करता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी, जब एग्जॉस्टिव हम फाइंड करते हैं तो वो क्या होता है हमारा? वो हमारा यूनियन करके हमें मिलता है। तो यहाँ पर हम उसको बनाएंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, हमारा यहां पर हम बनाते हैं। तो भाई ए का मतलब क्या होगा? ए बी और सी के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। ए से लिखना शुरू करेंगे तो मेरे पास यहां पर सबसे पहले टी 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 यानी कि टेल आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहां पर नेक्स्ट वाले जो भी तीन हैं, ये वाले तीन एज इट इज यहां पर हमें लिख लेने हैं। तो मेरे पास यहां पर टेल टेल हेड आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास यहां पर टेल हेड टेल आ जाएगा। उससे नेक्स्ट वाला मेरे पास हेड टेल टेल आ जाएगा। उसके बाद आगे वाले जो चार आते हैं यहाँ पर वो भी इसी के साथ में यहाँ पर लिख देने हैं। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेड 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 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर हेड हेड टेल आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर हेड टेल हेड आ जाएगा और नेक्स्ट यहाँ पर टेल हेड हेड आ जाएगा। अगर आप इन सभी को मैच करोगे इस सैंपल स्पेस के साथ तो एग्जैक्टली वही आउटकम्स हमें मिल जाते हैं। सारे के सारे सैंपल स्पेस वाले आउटकम्स अगर मिल जाते हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा क्या हो गया? एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया। इसके अलावा यहां पर हम देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, सभी के सभी हमारे किसके इक्वल आए हैं? एम्प्टी आए हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये हो जाएंगे। यहां पर लिख दिया है, इन तीनों के लिए मैंने यहां पर लिख दिया है, ये हो गए हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया, सेकेंड वाला पार्ट किया, आगे वाले पार्ट भी बचे हैं, उनके लिए चलते हैं ना अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला पार्ट हम करने वाले हैं। फर्स्ट सेकंड तो हमने पीछे वाले पेज पर सोल्व कर लिया है, तो थर्ड वाले पार्ट को करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले थर्ड वाला पार्ट हम डाल लेते हैं। उसके बाद थर्ड वाले पार्ट में हमें बोला जाता है दो इवेंट बनाने हैं, ए और बी बना लेंगे, विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। भैया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होने चाहिए, तो चलो बनाते हैं। ईजी है, यहाँ पर हमारा ए आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास बी आ जाएगा। कंडीशन फटाफट से लिख देता हूँ, उसके बाद समझा दूंगा। तो लिख लेता हूँ यहाँ पर ए इवेंट हमने कुछ इस तरह से बनाया है, गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स। भाई मान लेंगे 2 हेड्स हैं, और जो हमारा बी वाला होगा उसमें हमने 3 हेड्स के लिए बना लिया है, एग्जैक्टली 3 हेड्स के लिए हमने बनाया है। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले इनके आउटकम्स क्या होंगे। सैंपल स्पेस हमारे पास ऊपर लिखा गया है, एट लीस्ट 2 हेड्स की बात करते हैं, तो भाई कम से कम 2 हेड होने चाहिए। कौन कौन से हैं 2 हेड वाले? मेरे पास यहाँ पर देखो 2 हेड वाले जो हैं वो अंडरलाइन करता हूँ, जिनमें 2 हेड आते ही आते हैं। तो 4 हैं मेरे पास यहाँ पर, उन चारों को यहाँ पर लिख लेते हैं। मेरे पास एक हो जाएगा हेड हेड हेड, इसमें 2 हेड्स आपको दिखाई देंगे। उसके बाद मेरे पास हेड हेड टेल आता है, इसमें भी 2 हेड्स दिखाई देंगे। उसके बाद हेड टेल हेड आता है, इसमें भी 2 हेड्स दिखाई देंगे। और उसके बाद टेल हेड हेड आता है, तो इसमें भी आपको 2 हेड्स दिखाई देंगे। आगे कहता है एग्जैक्टली 3 हेड्स वाला हमारा इवेंट है। अगर हमारे पास 3 हेड्स चाहिए तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एच 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 वाला हो जाएगा। तो हमें यहां पर मिल जाता है भाई, ए और बी हमने यहां पर बना लिया है। और ये क्या होंगे भाई, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनमें अगर मैं इसका इंटरसेक्शन करता हूं, यहां पर मैं ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं करता हूं, तो ए इंटरसेक्शन बी करो, देखो ए और बी का मुझे इंटरसेक्शन करना है, तो इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, वो आ जाएगा। कॉमन हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है भाई, हेड 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 आ जाता है। ठीक है, हेड 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 यहां पर हमारे पास आ गया है। तो ये हेड 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 क्या हो जाएगा हमारे पास, एम्प्टी नहीं होने देगा, इसको एम्प्टी नहीं होगा। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सिंपल इस तरह से हमने यहां पर थर्ड वाले को कर लिया है। बात करेंगे यहां पर इससे नेक्स्ट फोर्थ वाले की। भैया फोर्थ वाले के लिए यहां पर हमें सबसे पहले फोर्थ वाले की स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। ध्यान देना, यहां पर इसमें दिया गया है 2 इवेंट, यहां पर भी हमें 2 इवेंट बनाने होंगे, विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए। तो ए और बी कर लेते हैं। यहां पर मेरे पास ए आ गया, बी आ गया, तो बनाते हैं इनको एग्जैक्टली 1 हेड और एग्जैक्टली 1 टेल। ये 2 इवेंट हम बना लेंगे। तो एग्जैक्टली 1 हेड वाले कौन से हैं भाई, जिसमें हेड एक ही बार आता है। तो देखो ये 3 जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ना, ये आउटकम्स आ जाएंगे। कौन से में हमारे पास यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों को यहां पर लिख लेते हैं। हेड मेरे पास क्या चाहिए, मुझे एग्जैक्टली एक बार चाहिए। तो हेड यहां पर मेरे पास इस तरह से इवेंट हमारा बनेगा, हेड टेल टेल, एग्जैक्टली एक बार इसमें हेड आता है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, टेल टेल हेड, ये वाला आउटकम भी यहां पर चलेगा। और उसके बाद हेड जिसमें एक बार आता है, टेल हेड टेल, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये आउटकम्स हो जाएंगे हमारे ए वाले इवेंट के। और बी वाले में कहता है कि एग्जैक्टली 1 टेल, एक टेल होना चाहिए। तो अंडरलाइन करता हूं मैं 1 2 और 3, एग्जैक्टली 1 टेल वाले जो हैं उनको लिखेंगे। तो भाई लिख लेते हैं कौन कौन से होंगे यहां पर हमारे पास। पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, हेड हेड टेल आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, हेड टेल हेड हो जाएगा। देन मेरे पास एक और होगा यहां पर, देखो जिसमें एक ही टेल आता है, ये वाला भी आ जाएगा। तो इसको भूलना नहीं है, टेल हेड टेल हेड 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 आ जाएगा। ठीक है, टंग ट्विस्टर होते जा रहे हैं हमारे ये वाले क्वेश्चंस। अब अगर यहां पर ए और बी को हम देखते हैं, ठीक है, ए का हमें क्या चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, ए इंटरसेक्शन बी कर देता हूं। ए इंटरसेक्शन बी करो, क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन आता है? आप कहोगे नहीं आता। भैया नहीं आता, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे फाई के इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सिंपल लाइन यहां पर लिख दी। अगर यहां पर मैं इनका यूनियन करता हूं, ए यूनियन बी करता हूं, भाई ए यूनियन बी अगर मैं करता हूं तो मेरा सैंपल स्पेस नहीं बना अगर, तो ये एग्जॉस्टिव भी नहीं होंगे। तो अगर मैं इनका यूनियन कर देता हूं, यूनियन करने पर मेरे पास क्या आएगा, देखो यहां पर मेरे पास सबसे पहले हेड टेल टेल, मतलब यहां से हम शुरुआत कर देंगे। सारे के सारे मुझे यहां पर लिखने हैं, तो फटाफट से लिख देता हूं मैं सारे के सारे जो भी यहां पर मेरे पास आते हैं। भाई 3 यहां पर हैं, 3 यहां पर हैं, और यहां पर वो 3 और 3 6 के 6 इवेंट जो होते हैं, जो भी एलिमेंट होते हैं, वो मैंने लिख दिए। अब आपको क्लियरली एक बात पता चलेगी, भाई सैंपल स्पेस में कितने होते हैं, 8 हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास कितने आए हैं, 6 आए हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं इट इज नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस। और अगर ये सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं है, इट मीन्स
ए यूनियन बी इज नॉट एग्जॉस्टिव, दैट्स सिंपल। ये हमारा थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट हो गया। अब फिफ्थ वाला भी करना है, तो चलो अगले पेज पर। एग्जैक्टली थ्री हेड्स मैं ले लेता हूँ। एग्जैक्टली थ्री हेड्स के लिए मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे भाई? सिर्फ एक ही होगा जिसमें तीन आउटकम्स, यहाँ पर मेरे पास तीन हेड आते हैं, तो हेड 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 यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बी की बात करूं तो इसमें लिखता हूं मैं एग्जैक्टली वन हेड। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट वाले में भी कुछ इसी तरह का लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वन टेल ले लेता हूं मैं। ये मैंने यहां पर कंडीशन कर दी। अब यहां पर देखो एग्जैक्टली वन हेड, सिर्फ एक हेड होना चाहिए, ना एक से ज्यादा चलेगा ना एक से कम चलेगा, एक होना चाहिए। तो भाई एक हेड वाले कौन कौन से हैं? यहां पर देखो एक हेड इसमें आता है, एक हेड इसमें आता है और एक ही हेड इसमें आता है। ये तीन हो जाएंगे मेरे पास, तो लिख लेते हैं इन तीनों को। यहां पर हमारे पास हेड आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास टेल टेल आता है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला टेल टेल हेड आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वाले में टेल हेड टेल आ जाएगा। ये तीन होते हैं जिसमें एग्जैक्टली एक हेड आता है। अब बिल्कुल इसी तरह से वो एग्जैक्टली वन टेल वाला होना चाहिए, ना एक टेल से ज्यादा ना एक टेल से कम होगा। तो यहां पर हम शुरू करते हैं। वन टेल वाला हमारा कौन सा होगा? देखो एक टेल इसमें आया है, इसके अलावा दो यहां पर मेरे पास आते हैं, तो इनको लिख लेते हैं। मेरे पास यहां पर हेड हेड टेल, एक इसमें टेल आता है, इसके बाद हेड टेल हेड है, इसमें भी एक टेल आता है, इसके बाद टेल हेड हेड यहां पर आता है, इसमें भी एक टेल आ जाता है। तो यहां पर मैंने ए बी और सी तीन इवेंट बना लिए। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी करता हूं, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी करूं तो भी मुझे एम्प्टी मिलेगा। देख सकते हो आप इनको मैच करके, ठीक है। अगर यहां पर मैं ए इंटरसेक्शन सी करता हूं तो भी मुझे यहां पर इंटरसेक्शन ही मिलेगा, मतलब इंटरसेक्शन करने पर एम्प्टी ही मिलेगा। ए इंटरसेक्शन बी किया एम्प्टी आया, ए इंटरसेक्शन सी किया एम्प्टी आया। अगर यहां पर मैं बी इंटरसेक्शन सी करता हूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, यहां पर एम्प्टी ही मिलेगा। इट मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे अगर मैं इन सभी का यूनियन कर देता हूं, तो अगर मैं यहां पर देखो ए यूनियन बी यूनियन सी कर देता हूं तो क्या होगा भाई? ए यूनियन बी यूनियन सी करके हमें यहां पर सारे लिखने की जरूरत क्यों है? हम डायरेक्ट आंसर करते हैं ना। हम यहां पर देखो हेड 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 आता है, इसमें देखो एक टर्म आपको मिस मिलेगी, ठीक है। तीन टर्म यहां पर है, तीन यहां पर है और एक यहां पर है। टेल 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 वाली टर्म आपको मिसिंग मिलेगी, यानी कि ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस नहीं बनाएंगे। इट मीन्स मैं इनको लिख सकता हूं नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस। देयरफॉर ए यूनियन बी यूनियन सी हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर एग्जॉस्टिव नहीं होगा ये, ठीक है, नॉट एग्जॉस्टिव। क्वेश्चन नंबर 5 के हर एक पार्ट को हमने यहां पर डिटेल में समझ लिया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 करना है, चलो उसके लिए अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला जाता है टू डाइस आर थ्रोन। भाई दो डाइस हैं, दोनों को थ्रो किया जाता है या फिर रोल किया जाता है, डाइस को रोल किया जाता है, कोई बात नहीं। यहां पर लिखा हुआ है टू डाइस थ्रोन, इवेंट ए बी सी आर एज फॉलोज। तो इवेंट ए है, बी है, सी है, तीन इवेंट होते हैं, तीनों हमारे सामने यहां पर दिए गए हैं। अगर दो डाइस को रोल किया गया है, दो डाइस को रोल किया जाता है, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हमने शुरू वाले क्वेश्चन में बनाया था, हमने यहां पर उसको लिख लिया, ये हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। अब ए जो हमारा होता है उसमें क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा, वो सारे हमें यहां पर आइडेंटिफाई करने होंगे। तो एक साइड में हम बनाएंगे, ठीक है। ए के लिए हमारा यहां पर क्या होगा, इसमें कहता है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। जो भी फर्स्ट डाई होगी उसमें इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर कौन सा होता है हमारा? जो 2 है, 4 है, 6 है, फर्स्ट डाई में वो आना चाहिए। तो देखो फर्स्ट डाई में 2 इस वाली पूरी की पूरी लाइन में आ जाता है, इस वाली में आ जाता है 4 और इस वाली में आ जाता है हमारे पास 6 है। यानी कि जो भी हमारी ये तीन लाइन्स हैं ये सारी की सारी हमारी ए में आ जाएंगी। तो फटाफट से इनको दिख देता हूं यहां पर। ऐसे आउटकम्स जिसमें शुरू में हमारा इवन नंबर आता है, पहली डाइस में इवन नंबर आता है, वो आउटकम्स हमने यहां पर लिख लिए हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी है, हमें स्टार्टिंग में और लास्ट में करली ब्रैकेट जरूर लगा देना है। तो ये हमारा एक ए इवेंट हो जाता है। इसके बाद बी इवेंट की बात कर लेते हैं। भैया बी इवेंट में क्या बोला गया है? गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। जो भी फर्स्ट डाई होती है उसमें ओड नंबर की जरूरत पड़ने वाली है। तो ओड नंबर किस किस में है? यहां पर देखो 1 हमारा ओड नंबर होता है फर्स्ट डाई वाला, यहां पर 3 होता है और यहां पर 5 होता है। यानी कि ये तीन लाइन यहां पर हमारे बी वाले में आएंगी। तो लिखता हूं इनको भी फटाफट से। बी वाले के लिए जो भी हमारे यहां पर पॉसिबल आउटकम्स थे लिख लिया करली ब्रैकेट में, इनको यहां पर क्लोज कर देंगे। इवेंट हमारा बी भी हो जाता है। अब सी इवेंट को देखते हैं। सी में कहता है गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस लेस देन इक्वल टू 5 डिस्क्राइब द इवेंट्स। जो भी हमारा सी वाला है, ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं सी वाला जो हमारा इवेंट होगा। अगर
अगर मैं कवर कर रहा हूं तो हट जाता हूं, इस साइड आ जाता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखो, हमें यहां पर अब क्या समझना है, जो भी हमारा सी वाला इवेंट होगा 1 से जो भी सम होगा डाइस में, 1 फर्स्ट वाली डाइस में जो नंबर आएगा और सेकंड वाली डाइस में जो नंबर आएगा वो 5 से छोटा होना चाहिए और 5 के इक्वल होना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे आउटकम्स है, देखो मेरे पास अंडरलाइन कर देता हूं मैं, जिनमें 5 से कम होता है, ठीक है, 5 से कम या फिर 5 के इक्वल होता है, उनको यहां पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है। आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इनको अलग कर सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे मेरे सी में आ जाएंगे, तो लिख लेता हूं इन सभी को। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले वो सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स जिनमें डाइस 1 और डाइस 2 की वैल्यू को सम करने पर 5 के इक्वल हो या उससे छोटी हो, वो सारे के सारे हमने यहां पर सी में लिख दिए हैं। सैंपल स्पेस की अब हमें जरूरत पड़ेगी क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो सैंपल स्पेस जो भी हमारा है इसको मैं हटा देता हूं। मेरे पास ए बी और सी जो है इनकी वैल्यू आ जाती है। अगर ए बी सी की वैल्यू मेरे पास आ जाती है तो अब यहां पर फर्स्ट वाले पार्ट से शुरू करते हैं। मुझे यहां पर क्या करना है, ए डैश करना है। ए डैश में मुझे मतलब ए में मुझे क्या दिया गया है, इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। तो ऐसे मुझे लिखने होंगे। ए डैश का मतलब क्या होगा, ए डैश का मतलब होगा कि फर्स्ट वाली डाई जो भी होगी उसमें हमें यहां पर बोला जाता है इवन नंबर है, लेकिन ए डैश का मतलब होगा कॉम्प्लीमेंट्री, अब इवन नहीं होना चाहिए। तो ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर सोल्व करते हैं। ए डैश में हमारे पास कौन से आ जाएंगे, जो इवन नहीं होंगे फर्स्ट वाले डाई में। इवन नहीं होंगे तो भैया ओड होंगे, यानी कि बी वाला यहां पर हमारा आ जाएगा। तो जो भी ये बी वाले में लिखे हुए हैं ना, ये सारे के सारे यहां पर मुझे ए डैश में लिखने पड़ेंगे। तो लिख देता हूं इनको फटाफट से। जो मेरा फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन है, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हो जाएगा। और फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में मैंने यहां पर किया क्या है, अच्छी तरह से इसको हाईलाइट कर देता हूं। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन है, इसमें मैंने क्या फाइंड किया है, ए डैश फाइंड किया है। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल है। अगर मेरे पास ए वाले में क्या आते हैं, ऐसे नंबर्स आते हैं जो इवन से स्टार्ट होते हैं, तो अब की बार मुझे क्या करना है, ऐसे नंबर्स लिख देने हैं ए डैश में जो इवन से स्टार्ट नहीं होते हैं। इवन से कौन से स्टार्ट नहीं होंगे, जो ओड से स्टार्ट होंगे उनको लिख दो। इसके बाद भैया जो मेरे पास जो भी सेकंड वाला है, ठीक है, सेकंड वाला यहां पर मैं सोल्व करता हूं। इस पेज पर सारे सोल्व नहीं हो पाएंगे, एक एक करके सभी को हम सोल्व कर रहे हैं। सेकंड वाले में कहता है नोट बी, बी नहीं होना चाहिए, यानी कि बी में क्या दिया गया है मुझे, फर्स्ट डाई में ओड नंबर आता है, तो फर्स्ट डाई में ओड नंबर नहीं आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। अगर ओड नहीं आएगा तो इवन आएगा। तो हमारे कौन से आ जाएंगे, ए वाले हमारे यहां पर इवन आते हैं। नोट बी का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, नोट बी का मतलब यहां पर क्लियरली हो जाएगा कि ये ए के इक्वल हो जाता है, ठीक है। सो यहां पर जो भी मेरे ये आउटकम्स आते हैं ए में, ये लिखने पड़ेंगे मुझे, तो लिखता हूं इनको फटाफट से। नोट बी का मतलब होगा कि जो भी फर्स्ट वाली डाई है उसमें ओड नंबर्स आते हैं, तो मेरे यहां पर इवन आने चाहिए, ओड नहीं होने चाहिए। फर्स्ट वाली डाई में इवन नंबर आना चाहिए। क्लियर हो गया, हमारा सेकंड वाला भी कंप्लीट हो गया। थर्ड वाले में देखो, इसमें कहता है ए और बी। इस वाले पेज पर इसको सोल्व करने के लिए जगह हमारे पास बची नहीं है, तो अगले पेज पर चलते हैं। थर्ड वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ए और बी की बात हम कर रहे हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं, सबसे पहले थर्ड वाला पार्ट मेरे पास आता है और इसमें बात बोलता है कि भाई ए और बी होना चाहिए। ए और बी का मतलब क्या होता है, और का मतलब मैंने आपको क्या बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, क्या बताया था मैंने, यूनियन होता है। तो ए और बी का हमें यूनियन करना है। ए है, बी है, इनका यूनियन कर दो। यूनियन करने पर क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाता है। तो यहां पर हमें जस्ट क्या करना होगा, जो भी हमारा पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है, देखो बी वाले में मेरे पास वो आते हैं, मतलब बी वाले में मेरे पास 3 लाइन है, ए वाले में भी मेरे पास 3 लाइन है, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही हमारा बना देती हैं। तो ए यूनियन बी, यानी कि थर्ड वाला पार्ट हमारा एक पेज कवर कर जाता है। फोर्थ वाले पार्ट के लिए फिर से चलो अगले पेज पर, या फिर फोर्थ वाले पार्ट में तो ये बोलता है ए एंड बी, और आपको पता होना चाहिए फोर्थ वाला पार्ट तो यहीं पर हम सोल्व कर सकते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में हमसे यहां पर बोला जाता है ए एंड बी, तो ए एंड बी यहां पर मैं करने वाला हूं। ए एंड बी का मतलब क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास होगा। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां पर ध्यान से देखकर बताओ, क्या ए और बी वाले में कुछ भी कॉमन आएगा। यहां पर मेरे पास क्या है, इवन से स्टार्ट होने वाले हैं ए में, और बी में क्या है मेरे पास, ओड से स्टार्ट होने वाले, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इट मींस ये इक्वल हो जाएगा किसके, 5 के। तो थर्ड और फोर्थ एक ही पेज पर आ गए, बहुत अच्छी बात है। और फिफ्थ और सिक्स्थ सेवंथ जितने भी आगे आते हैं 8th तक, सभी के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। फिफ्थ वाला हमें देखना है, तो भैया फिफ्थ वाला यहां पर डाल देते हैं। फिफ्थ वाले में हमें क्या बोला जाता है, ए बट नोट सी। हमें यहां पर बोला गया है ए
बट नोट सी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकल कर आएगा, हमारे पास इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, ए बट नोट सी का मतलब होता है ए माइनस सी, यानी कि ए में से हमें सी को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ए में से सी को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास क्या आएगा, जो जो भी वैल्यूज आएंगी वो लिख देनी है। ए में से हमें सी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कौन कौन सी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, देखो 2 1 जो भी कॉमन वैल्यू है ना उसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 2 1 को ए में से कट कर दूंगा, जो भी चीज कॉमन हमें मिल जाती है उसको कट कर दो। इसके बाद हमारे पास यहां पर क्या है, 2 2 है, इसमें भी 2 2 आता है तो इसको भी कट कर देना है इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर 2 3 भी आता है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 3 को भी कट कर देंगे। 3 वैल्यूज ए सेट से कट हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास देखो 4 1 भी कॉमन आता है, तो 4 1 को भी हमें कॉमन आया है तो कट कर देना है। अब जो भी बची हुई वैल्यूज हैं ए वाले में वो लिख दो, जो बचेंगी वही हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस सी हो जाएगा। सो कौन कौन सी बची हैं हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 2 4, देन हमारे पास आ जाएगा 2 5, देन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 6 से इससे नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आ जाती है, 4 2 आ जाता है, तो 4 2 लिख दो। नेक्स्ट वाली वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 4 3 हो जाएगी। देन मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा। आगे वाली वैल्यू सारी की सारी आएंगी, ठीक है। 4 4 4 5 आगे वाली एज इट इज यहाँ पर हमें लिख देनी है। फटाफट से लिख देता हूँ मैं आपके लिए। सारी वैल्यूज लिखने के बाद करली ब्रैकेट लास्ट में लगा देना है। तो ए माइनस सी या फिर बोल सकते हैं ए बट नोट सी, उसके लिए हमारा रिजल्ट यहाँ पर हमें मिल जाता है। फिफ्थ वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो सिक्स्थ वाले पार्ट को देखो, सिक्स्थ वाले में क्या बोला जाता है, हमें यहां पर लिख लेते हैं सिक्स्थ वाले पार्ट को। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ वाले पार्ट में हमें यहां पर बोलता है बी और सी। हमें यहां पर बोलता है भाई बी और सी। इसका मीनिंग क्या निकल कर आएगा, और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। तो हम बोलेंगे बी यूनियन सी हो जाता है, यानी कि बी वाली सारी की सारी वैल्यूज आएंगी, इसके साथ साथ हमारी सी में जो है वो भी आएंगी। तो भैया सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी और सी की सभी वैल्यूज को यहां पर लिख लेते हैं। बी के अंदर जो भी वैल्यूज आती हैं बी वाले सेट में, मैंने वो सारी की सारी यहां पर आपके लिए लिख दी हैं, ठीक है। बी वाली तो मैंने लिख दी, लेकिन सी वाली भी तो इंक्लूड होनी चाहिए ना इसके अंदर। तो कॉमन कौन कौन सी हैं, देखो 1 1 को हम लिख चुके हैं यहाँ पर, 1 2 को भी हम लिख चुके हैं, 1 3 को भी हम लिख चुके हैं, 1 4 को भी हम लिख चुके हैं, 2 1 हमारा यहाँ पर इसमें है, ठीक है, इसमें नहीं है। तो 2 1 यहां पर नेक्स्ट हमारा लिखा जाएगा। हम लिखेंगे यहां पर भैया 2 1, उसके बाद हमारे पास 2 2 भी नहीं है तो 2 2 लिख देते हैं। देन हमारे पास यहां पर 2 3 लिख देते हैं। इसके बाद आप देखो यहां पर 3 1 3 2, ये दोनों तो हमारे पास आ जाते हैं। 4 1 नहीं है तो बस इसमें यहां पर हमें 4 1 भी लिख देना है और ब्रैकेट कर देना है क्लोज। ये हो जाएगा हमारे पास बी यूनियन सी, या फिर कह सकते हैं बी और सी। सिक्स्थ वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सेवंथ एट्थ बचता है, चलो उसके लिए अगले पेज पर। सेवंथ वाले पार्ट को देखो, सेवंथ वाले में हमें क्या बोला जाता है, हमें बोला गया है सेवंथ वाले पार्ट में बी एंड सी। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं बी एंड मेरे पास सी आ जाता है, और बी एंड सी का मतलब क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी होगा, ठीक है। एंड का मतलब हो जाएगा इंटरसेक्शन। अब बी और सी का हम क्या करने वाले हैं, इंटरसेक्शन करने वाले हैं। तो हमें जो कॉमन चीजें हमें मिलती हैं वो देखनी है। बी वाले में हमारे पास क्या होते हैं, ओड नंबर आते हैं। कौन से, जोन सी फर्स्ट डाई पे ओड नंबर है ना वो आएंगे। तो हमें बस इसमें से क्या सेलेक्ट कर लेना है, 1 1 आता है, 1 2 1 3, देखो यहां पर हमारे पास 1 4 तक आ रहा है। उसके बाद हमारे पास यहां पर और क्या कॉमन है, 3 1 3 2 आता है, इसमें भी 3 1 3 2 आता है। जो भी अंडरलाइन किए हैं मैंने बस वही कॉमन है, उन्हीं को हमें लिखना है। तो फटाफट से यहां पर लिख देते हैं। हमारे पास यहां पर 1 1 आ जाएगा, देन हमारे पास 1 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2, उसके बाद मेरे पास 1 3 भी आएगा, देन मेरे पास 1 4 भी आएगा। 1 4 के बाद हमारे पास, ठीक है, ये चार चीज़ें हमारे पास कॉमन आती हैं। इसके अलावा 3 1 3 2 भी हमारे पास कॉमन है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारे पास 3 1 आ जाता है, देन हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 2। ये हमारे पास हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं भाई एट्थ वाले पार्ट की। लास्ट वाला पार्ट है, ध्यान से इसको समझ लेना। काफ़ी अच्छी तरह से, मतलब थोड़ा घुमा फिरा के समझाने वाला हूं मैं, या फिर घुमा फिरा के ही इसको समझा जा सकता है, ये भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है ए, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए आ गया मेरे पास। ए इंटरसेक्शन के बाद यहाँ पर हमारे पास बी डैश आ जाएगा, उसके बाद इंटरसेक्शन में सी डैश आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं पूरा का पूरा सैंपल स्पेस लिख लूँ तो काफ़ी आसान हो जाएगा हमें सोल्व करना इसको। तो फटाफट से लिख लेता हूँ मैं आपके लिए। सैंपल स्पेस यहाँ पर मैंने लिख लिया है। थोड़ी सी जगह बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक लाइन ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर सैंपल स्पेस मैंने पूरा का पूरा लिख लिया है, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा, ध्यान से समझना मैं बताने का क्या वाला हूँ। इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम, ए का इंटरसेक्शन हम बी
डैश के साथ कर रहे हैं। बी डैश का मतलब क्या होगा ये आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले। अगर यहां पर हम ध्यान से देखते हैं बी को, बी वाले में मेरे पास क्या है भाई, ओड, फर्स्ट वाली डाइस में ओड नंबर आता है, तो बी डैश का मतलब क्या होगा कि ओड नहीं होना चाहिए। ओड नहीं होगा तो डेफिनेटली इवन होगा, और इवन मेरे पास किस में आते हैं, ए वाले में आते हैं। इसका मतलब क्या निकल कर आता है कि जो भी मेरा यहां पर बी डैश है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा ए के इक्वल हो जाएगा ना। बिल्कुल, इट मीन्स अगर हम थोड़ा सा फोकस के साथ देखते हैं तो हमें क्या पता चलेगा, हमें यहां पर ये पता चलता है कि मैं शुरू वाले, ठीक है, सिर्फ अगर इन दोनों को देखता हूं ए इंटरसेक्शन बी डैश को, तो यहां पर मेरा ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन हो रहा है। इट मीन्स ए वाले मेरे एलिमेंट्स कंफर्म है आएंगे, ए वाले एलिमेंट्स कंफर्म आएंगे ही आएंगे। ए वाले मेरे पास जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहां पर हमारा कंक्लूजन क्या निकला है, बी डैश जो हमारा है वो ए के इक्वल है। अगर मैं यहां पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, नेक्स्ट वाले स्टेप में यहां पर मैं लेकर जाता हूं ए इंटरसेक्शन बी डैश सी डैश के साथ, तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश जो है उसकी जगह पर मैं ए रख देता हूं, ये मेरे पास बी डैश है तो मेरे पास यहां पर ए आ जाएगा, और ये किसका इक्वल होता है भाई, ए के इक्वल होता है। तो मेरे पास यहां पर ये वाला जो पार्ट है जो मैंने सर्किल किया है ये क्या हो गया, मेरा ए हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास यहां पर हो गया ए, उसका इंटरसेक्शन मैं करता हूं सी डैश के साथ। ठीक है, जो भी यहां पर मेरा सी डैश है ये वाला पार्ट मेरा ए हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, सी डैश। तो मुझे सिर्फ ये कंक्लूड करना है, और सैंपल स्पेस मैंने यहां पर पूरा लिख लिया है। अब यहां पर बहुत इजी वे में समझना क्या करना है। सबसे पहले सी डैश का मतलब क्या होगा, जो सी के अंदर नहीं है। सिंपल मीनिंग होता है ना, सी डैश का मतलब होगा जो सी के अंदर नहीं है वो हमें रखने हैं, यानी कि सी वालों को हम कट कर देते हैं, सी वालों को यहां पर कट कर देते हैं। सी में मेरे पास 1 1 आता है, कट कर दो, 1 2 आता है, कट कर दो, 1 3 आता है, 1 4 आता है, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 4 1, इन सभी को कट कर दो। सी डैश का मतलब होगा सी वाले नहीं होने चाहिए भाई, नहीं है सी वाले जो है उनको हमने हटा दिया है। अब नेक्स्ट बारी किसकी आएगी भाई, बी डैश की आएगी। बी डैश का मतलब क्या होता है, बी डैश का मतलब होगा वो वाले सारे हटा दो जो वन मतलब ओड से जो शुरू होते हैं, तो ओड वाले सारे के सारे हटा दो। ओड वाला मेरे पास यहां पर कौन सा होता है, देखो ये मेरे पास दोनों, इनमें फर्स्ट डाइस जो है उस पे ओड आता है, तो 1 5 1 6 को काट देंगे। हमारे पास यहां पर और कौन सा होता है भाई, ये वाले भी क्या हैं, सारे के सारे ओड हैं, मतलब ओड आता है फर्स्ट वाली डाइस पर, तो इनको कट कर दो। आगे मेरे पास 5 वाली पूरी की पूरी लाइन हमें कट कर देनी है, क्योंकि फर्स्ट वाली वहां पर क्या आता है, ओड आता है। जो भी बचे होंगे उसका ये आंसर हो जाएगा। कौन कौन से बचे हैं उनको फटाफट से यहां पर मैं लिख लेता हूं। मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, इसका रिजल्ट मुझे यहां पर क्या मिलेगा, मेरे पास कौन कौन से बचे हैं भाई, यहां पर 3 बचे हैं मेरे पास। सबसे पहले इन्हीं को लिखा जाएगा, तो मेरे पास यहां पर 2 4 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास 2 5 आ जाएगा, देन मेरे पास यहां पर 2 6 आ जाता है। इसके बाद कौन से बचे हैं, मेरे पास 4 2 से लेके 4 6 तक वाले बचे हैं, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 4 2, उसके बाद मेरे पास यहां पर 4 3 आ जाएगा, देन मेरे पास यहां पर 4 4 आ जाएगा, देन मेरे पास यहां पर 4 5 आ जाएगा, देन इससे नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 6 आ जाएगा। और इसके अलावा यहां पर और फोकस के साथ देखोगे तो आपको यहां पर ये भी दिखाई देंगे, 6 वाले सारे के सारे बचे हुए हैं। तो 6 यहां पर, मतलब इनको लिख देता हूं मैं फटाफट से आपके लिए, जितने भी हमारे 6 वाले थे सारे के सारे हमने लिख दिए हैं, और लास्ट में करली ब्रैकेट भी हमें लगा देना है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश के लिए ये हमारा यहां पर आंसर निकल कर आता है। थोड़ा सा घुमा के दिया गया था आई नो, लेकिन इजी पीजी इसको हम कर सकते हैं। अगर आप और इजी वे में करना चाहते हो तो सिंपली क्या करो, आप ए सेट लिख लो। ठीक है, आप ए सेट लिख लो, बी डैश हमारा क्या है उसको लिख लो, और सी डैश क्या है उसको लिख लो, उसके बाद इंटरसेक्शन कर लो, या फिर इस तरह से शॉर्ट में अगर करना है तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमें करना है, ट्रू फॉल्स करने हैं उसमें, तो चलते हैं उसके लिए अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला जाता है रेफर टू क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इसको भी क्वेश्चन नंबर 6 से ही रेफर कर दिया गया है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 को और आगे बढ़ा दिया गया है। तो जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसको देखकर हमें इसका आंसर करना है, और आंसर क्या है, ट्रू और फॉल्स बताना है रीजन के साथ। ट्रू है तो क्यों हुआ है, फॉल्स है तो क्यों हुआ है। तो यहां पर हमारे सामने सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट वाले में हमें पूछा है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ए और बी को हमें देखना पड़ेगा। ए और बी हमारे पास
पास यहाँ पर क्या आता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। जब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखते हैं तो हमें क्या करना होता है, ए एंड बी इंटरसेक्शन करना होता है बेसिकली। तो यहाँ पर देखो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है, ए बी का जो इंटरसेक्शन है वो फाई आया है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है बस हमें। सो यहाँ पर हमारे पास क्या बोला जाता है, ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो मैं कहूंगा ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका रीजन क्या होगा, एज हमारे पास जो भी ए इंटरसेक्शन बी है वो इक्वल हो गया है किसके, फाई के, इसीलिए ये ट्रू हमारा हो जाता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए इंटरसेक्शन करते हैं, अगर अगर फाई आ जाए तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाता है। तो ए और बी का हमने यहां पर देखो इंटरसेक्शन किया, फाई हमारा आ गया, तो ये क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, इसीलिए हमने इसको ट्रू कर दिया। सेकंड वाले को देखो, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यहां से ही हमें पता चल जाता है क्या ये एग्जॉस्टिव भी हैं। देखना पड़ेगा भाई हमें, क्या ये एग्जॉस्टिव भी हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनियन करना पड़ेगा। ए और बी का यूनियन अगर करते हैं तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हमारा बन जाता है, तो बिल्कुल एग्जॉस्टिव भी ये होंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा भाई, ट्रू हो जाएगा पूरी तरह से। ये सत्य है, सत्य क्यों है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी हमारा इक्वल हो गया है फाई के, तो ये क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाते हैं। इसी के साथ साथ ये हमारा यहां पर ए यूनियन बी हम करते हैं तो वो इक्वल हो जाता है सैंपल स्पेस के, इसीलिए हमारे ये एग्जॉस्टिव भी हो जाएंगे। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव इवेंट भी हो जाता है, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया है। नेक्स्ट थर्ड वाला बोलता है ए इक्वल्स टू में बी डैश। ये तो मैंने आपको बताया ही था कि जो भी हमारा ए है वो बी डैश के इक्वल होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था। तो बिल्कुल यहां पर हमें लिख देना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। रीजन भी हमें बताना है तो फिर से बताना पड़ेगा आपको। देखो ए में मतलब जो भी हमारा यहां पर ए है वो किसके इक्वल है, बी डैश के इक्वल है। इट मीन्स बी डैश में वो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में आते हैं। रीजन क्या लिखे ये समझना पड़ेगा, फटाफट से आपके लिए लिख देता हूं। ए में हमें क्या बोला गया था, गेटिंग इवन नंबर ऑफ फर्स्ट डाई। फर्स्ट वाली डाई में क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। और बी में हमें बोला था ओड नंबर आना चाहिए, लेकिन बी डैश करेंगे तो ओड नहीं होना चाहिए। नॉट गेटिंग ओड नंबर, ठीक है, यहां पर आ जाएगा हमारे पास नॉट गेटिंग ओड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, ठीक है, नंबर आएगा यहां पर फर्स्ट डाई। तो ये एक दूसरे के इस तरह से इक्वल हो जाते हैं। अगर ओड नहीं आएगा तो इवन ही आएगा। इट मीन से ए इक्वल हो जाएगा हमारा यहां पर बी डैश के, या फिर बोल सकते हैं ए इक्वल हो जाएगा हमारा यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी के। फोर्थ वाले पर आ जाओ, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं इसको पूरी तरह से नकार दूंगा। मैं बोल दूंगा कि ये फॉल्स है, क्योंकि मेरे पास ए इंटरसेक्शन सी करने पर फाई के इक्वल नहीं आता है। अगर ये फाई के इक्वल नहीं आया है तो ये पूरी तरह से फॉल्स हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। यहां पर हमने ए और सी के लिए किसी में भी फाइंड नहीं किया है, लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि भाई मेरे पास ए जो आता है, यहां पर देखो मेरे पास क्या आता है, मैं कवर कर रखा है मैंने, मैं हट जाता हूं रास्ते में से। तो यहां पर हमारे पास क्या आता है, ध्यान से देखना, यहां पर ए वाले में देखो मेरे पास यहां पर सी वाले में क्या आता है, 2 1 आता है। ए वाले में भी मेरे पास 2 1 आता है, यानी कि ए और सी का इंटरसेक्शन करेंगे वो एम्प्टी तो नहीं होगा। कॉमन हमें यहां पर चीजें मिल रही है ना, एम्प्टी नहीं होगा, तो एम्प्टी नहीं होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं होगा, इसीलिए ये फॉल्स हो जाती है। अगर यहां पर मैं बात करता हूं फिफ्थ की, इसमें कहा गया है ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये वाली स्टेटमेंट भी पूरी तरह से क्या हो जाएगी भैया, फॉल्स हो जाएगी। कैसे फॉल्स होगी इस चीज को समझ लो। देखो यहां पर हमने क्या किया है, ए किसके इक्वल है, बी डैश के इक्वल है। हमें यहां पर बोला जाता है कि ए एंड बी, एंड का मतलब क्या होता है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हमें इंटरसेक्शन चेक करना होता है। तो ए इंटरसेक्शन, ठीक है, ए ऐसा का ऐसा, बी डैश की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, ए रख सकता हूं। तो यहां पर मेरे पास ए आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे ए सेट के इक्वल हो जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होगा कि यहां पर हमारा एम्प्टी आना चाहिए, लेकिन ए सेट हमारा यहां पर जो भी आएगा वो एम्प्टी यानी कि फाई तो बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा और इसी वजह से ये फॉल्स हो जाता है। लास्ट वाले को देखो, इसमें दिया है ए डैश बी डैश सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। पहले एग्जॉस्टिव के लिए अगर हम चेक करते हैं, अगर मैं यहां पर ए डैश यूनियन करता हूं, बी डैश यूनियन करता हूं मैं सी के साथ, तो ये मेरा सैंपल स्पेस बना लेगा क्या, बिल्कुल ये सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाता है। तो ये तो बात क्लियर होती है कि एग्जॉस्टिव है।
लेकिन हमें क्या बोलता है, एग्जॉस्टिव भी है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। एक्सक्लूसिव के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन यहां पर अगर मैं ए और सी का करता हूं, ठीक है, ए डैश और सी का अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं, या फिर मैं जो मेरे पास बी डैश है उसका सी के साथ कर लेता हूं। क्यों करता हूं आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, बी डैश है, ये किसके इक्वल हो, बी डैश और सी का मैं इंटरसेक्शन करता हूं तो ये किसके इक्वल होगा, बी डैश किसके इक्वल है, देखो यहां पर हमें बताया गया था ना, बी डैश किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो मेरे पास बी डैश की जगह पर ए आ गया, इंटरसेक्शन मैंने कर दिया इसका सी के साथ। ए इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास, ये फाई के इक्वल नहीं है। तो ये फाई के इक्वल नहीं आया तो ये एक्सक्लूसिव नहीं होगा, ठीक है। ये एग्जॉस्टिव तो है, ये वाला जो है एग्जॉस्टिव तो है, एक्सक्लूसिव नहीं है, इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। दोनों चीजें होती तभी हमारी ये ट्रू होती। लास्ट वाला क्वेश्चन था, ये भी हमने कर लिया है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 7 के साथ 14.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा जो भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं समझ में आपके आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, अभी की अभी क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना है। जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। क्लास 11th की मैथ की साइंस की जो भी वीडियोज हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी और 12th की भी जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा गाइज स्टडी का मतलब होता है MKR और ग्रीन बोर्ड चैनल्स आप सभी के सामने, अपने छोटे और बड़े भाई बहनों के साथ इन चैनल्स को जरूर शेयर कर देना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।